नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्ण मैथमेटिक्स में। पार्ट 2 बनाया जा रहा है जिसमें हम 2 और 3 क्वेश्चन हल करेंगे। पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन हल कर दिया गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर BC कोण B 90 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोण भी क्या है, 90 है। इसमें कोण खींच लेते हैं 90 अंश का। तो ये कोण खींच लिया, ये 90 अंश। AB बराबर BC यानी A, इसको B मान लेते हैं, और ये A और J C। AB बराबर, और AB और BC बुझाएं क्या है, बराबर हैं। इसको मान लेते हैं हम A मान लेते हैं, उसको भी A मान लेते हैं। इसमें कड़ भुजा लगानी पड़ेगी हमें। तो कड़ का सूत्र क्या होता है, AC का वर्ग इजिकल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग इजिकल टू AB कितना है, A स्क्वायर हो जाएगा, और BC भी कितना है, A पे स्क्वायर हो जाएगा। तो AC वर्ग बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर। अगर इस पर से स्क्वायर उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, AC बराबर रूट में 2A। तो कितनी आगे हो जाए, रूट 2A। हमें साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। लंब बट्टे कड़, तो लंब कितनी है, A, और कड़ कितना है, रूट 2A। A से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√2। और अब सेकंड में करवाया साइन B, क्या होता है, इसका भी क्या होता है, लंब बट्टे कड़। साइन B कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा A/√2A। A से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√2। इसका भी 1/√2 हो जाएगा। अब दूसरे का कह रहा है उस समांतर श्रेणी AP का सर्वांतर ज्ञात की जिसमें A21 माइनस A7 84 हो। अब A21 यानी कि AN का कितना दिया है, तो A21 बराबर कितना दिया है, A प्लस N कितना दिया है, 21। तो 21 माइनस 1 ये D, और A7, तो A7 कितना दिया है, A प्लस 7 माइनस 1, और ये D। और इन दोनों का अंतर कितना है, A21 माइनस A7 का अंतर कितना है, 84। A21 कितना है, A प्लस 21 माइनस 1, ये D माइनस A प्लस A7 कितना है, 7 माइनस 1 D बराबर 84। A प्लस 21 में एक गया, 20 D माइनस A प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 D। यहाँ हो जाएगा माइनस का, इस वजह से माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया, इजिकल टू 84। माइनस प्लस से कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 D इजिकल टू 84। तो D बराबर 84/14। ये 2 से काट देते हैं, 4 और ये 2, और ये कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 × 42। तो D बराबर कितना आ गया, 6। ये सर्वांतर आ गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है यदि आरोही क्रम में संख्या 7, 8, 2x - 3, 2x - 1, 15, 17, 20 और 22 की मध्य का 14 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। n बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर कितना दे रखा है, 8। n बराबर कितना दे रखा है, 8। जब n बराबर 8 देगा तो क्या ये सम है, और जब सम होता है तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो सम के लिए होगा मध्य का बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, और पूरे का बट्टे कितना होगा, 2 होगा। अब मध्य का, इसमें मध्य का कितनी दे रखी है, 14 मध्य का दे रखी है, इजिकल टू n कितना है, 8/2 वां पद प्लस
8/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2, ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 4, ये कितना 14 इजिकल टू 4वां पद कितना होगा 1 2 3 4, कौन सा होगा ये होगा। तो 2x - 1 प्लस 4 और 1 5, 5वां पद कौन सा होगा ये होगा 15 बट्टे 2, कितना हो जाएगा ये इधर 28 हो जाएगा इजिकल टू 2x और 15 में से गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 14 बचेगा। तो 28 - 14 इजिकल टू 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 बचेगा, 28 में 14 गए तो x बराबर 14/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब कितना है चित्र में ओ वृत्त के केंद्र वाले वृत्त की जीवा AC बराबर 8 तथा जीवा BC बराबर 6 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करवाए। वृत्त की त्रिज्या तो इसमें AB, हमें AB निकालना पड़ेगा इसमें AB, तो AB बराबर कितना होगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB कितना है नहीं दिया है ना, तो AB वर्ग बराबर AC कितना दिया है 8 प्लस BC कितना दिया है 6 का वर्ग, AB का वर्ग इजिकल टू 64 प्लस 36, तो AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 100, तो AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, ये कितनी आ गई AB बराबर 10 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या लगा देंगे OA, तो 2OA बराबर 10, तो OA बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 5। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² द्विघात समीकरण 3x² -5x - 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। हमें मूलों की प्रकृति की जांच करनी पड़ेगी, किस प्रकार की मूल की प्रकृति है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इसमें मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर -5 और c बराबर -2, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, तो b कितना है -5, तो 5 का वर्ग -4a कितना है 3 और c कितना है -2, 5 25 हो जाएगा, और 4 12 और 12 दूनी 24 किसका होगा प्लस का, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 होगा। तो किस प्रकार क्या ये धनात्मक है, जब धनात्मक होगा तो क्या हो किस प्रकार की प्रकृति होगी वास्तविक क्या ये वास्तविक है। अब ये देखा 4x - 3y बट्टे 7x - 6y बराबर 4/13 हो तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें x/y का मान ज्ञात करना है, तो 4x - 3y बट्टे 7x - 6y बराबर 4/13, तो इसमें हमें गुणा कर देना है। क्या करना है इसमें 7 चौके 28 हो जाएगा 28x और -6 चौक 24y, कैची का गुणा कर दिया ना हमने। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 दूनी 26 13 तिया 39 13 चौके 52 x - 13 तिया 39 y। अब इसमें x एक तरफ कर लेते हैं y की तरफ कर लेते तो 28x माइनस का 52x इजिकल टू -39y, ये माइनस का पढ़ने जाएगा तो प्लस का 24y, ठीक है 24y हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 28 में से कर लेते हैं घटा के देख लेते हैं कितना होगा 52 और यहाँ पर 28, 12 में से 8 गया 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 24 बचा 24x वो भी माइनस का इजिकल टू यहाँ कितना बचा माइनस के प्लस का 24 है तो माइनस का कितना बचेगा 15y, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना हो जाएगा x/y का मान निकालना है हमें, तो x और ये y यहाँ पर आएगी और ये क्या होगा 15 यहाँ रहेगा और 24 पहुँच जाएगा नीचे, तो इससे ये कैंसिल 5 15 3 8 24, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 5/24।
8। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतिम क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। तो माना बेलन की त्रिज्या हम लिखेंगे, माना बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r, और बेलन की आयतन के उसके वक्र पर आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अब इसमें क्या ऊंचाई, उसकी ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, h कितनी हो जाएगी, h। तो क्या बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन के आयतन का दुगुना। तो क्या है ये, बेलन के आयतन का दुगुना और उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। वक्र पृष्ठ किसके गुणनफल के बराबर, त्रिज्या के, त्रिज्या। दो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, और ये त्रिज्या कितनी दी है, आर। तो कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 2 पाई आर का करेंगे तो आर स्क्वायर एच। दोनों में क्या है, कंडीशन में बराबर आया है। तो क्या करेंगे, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बराबर हैं। तो क्या ये सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम।